और ये ट्रेड डील के ऊपर फिर से कोई खबर आई नहीं। रोज इंतजार करते हैं, बस किसी चीज का ज्यादा इंतजार करो ना तो वो जल्दी जल्दी आती भी नहीं है। इसी पे बात करने के लिए अविनाश गोरखशेखर साहब मेरे साथ से मौजूद है। अविनाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। हाँ, गुड मॉर्निंग रजत। सर आप भी इंतजार कर रहे थे क्या ट्रेड डील का? 2 दिन तो मुझे हो गए देखते देखते। रात को बैठ के कुछ डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं नहीं है, टैरिफ लगा ही जा रहे हैं। कल फिर से 7 देशों पे टैरिफ लगा दिए और ऊपर से ब्राजील पे अलग से लगा दिया 50% का टैरिफ। कैसे देख रहे हो इस समय डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को? और खुशी के मारे नैस्डैक रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंचा है, बताओ जले पे नमक छिड़क रहा है वो। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील में थोड़ा और समय लगेगा। एक्सपेक्टेशन थी कि पिछला वीकेंड पे ये आने वाला था, लेकिन अभी 9 जुलाई का भी डेडलाइन क्रॉस हो चुका है। और मुझे लगता है कि अभी तो उन्होंने 31 जुलाई की बात की है कि 31 जुलाई तक कुछ ना कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, मार्केट थोड़ा सा अभी नर्वस हो रहा है, क्योंकि उनको उसको पता नहीं है कि एक्चुअली क्या आने वाला है, इतना समय क्यों ले रहा है। और ब्राजील की जो आपने बात की रजत, वहां पे तो यूएस का तो ट्रेड सरप्लस है। तो ट्रेड सरप्लस होने के बावजूद 50% टैरिफ उनके ऊपर लगा है। तो आप ये बात मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के मन में जो आता है वो करते हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, मार्केट इस बात पे थोड़ा सा बहुत डरा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर फार्मा की बात करें तो 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि फार्मा पे वो बहुत बड़ा टैरिफ 200% लगा सकते हैं। कॉपर पे करीबन 50% लगा सकते हैं। तो अभी वापस उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो मार्केट्स को थोड़ा सा हिलाने वाले जैसे हैं। तो उसी कारण से आप देख रहे हो कि कल और उसके पहले वाले दिन में बाजार में कोई बड़ा मूड, बाइंग मूड नहीं है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी क्लैरिटी आए और उसके बाद में ही मार्केट्स में आपको एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, अभी नतीजों का सीजन भी शुरू हो रहा है। अभी कंपनीज के नतीजे भी आएंगे, तो मोटा मोटी मार्केट्स इस पॉइंट को भी बहुत क्लोजली वॉच करेगा। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज और उसके बाद फिर नतीजे। और हमारे साथ अगर ट्रेड डील होती है, तुम तो रोज बोलते हैं होगी होगी, हो नहीं रही है। वो 48 घंटे का समय, पता नहीं पिछले 3-4 दिन से आ ही नहीं रहा वो 48 घंटे वाला समय। और एनवीडिया का शेयर रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा, $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप। ये पहली कंपनी ऐसी बनी है जिसने $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया है। नैस्डैक कल 1% ऊपर था, एनवीडिया का स्टॉक 2% ऊपर था। लेकिन हम जो ट्रैक कर रहे हैं वो टैरिफ की खबरों को कर रहे हैं। अमेरिका ने 7 देशों पर टैरिफ लगाया हुआ है और अलग से ब्राजील पे 50% का टैरिफ लगाया हुआ है। सर वैसे ये जो डील है ये हो भी रही है ना इंडिया के साथ, मामला फंस तो नहीं गया? क्योंकि ब्राजील जैसे देश के साथ मतलब उनके ऊपर 50% का टैरिफ करके पता लग गया कि हाँ भैया 50% का लगेगा, और ब्राजील ने ऊपर से उनके ऊपर भी रिटेलिटरी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर दिया। भारत के साथ कोई स्टेटमेंट ही देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं जल्द होगी जल्द होगी। वो कितना जल्द? ऐसे तक अभी तक तो सोशल पोस्ट कर देना चाहिए था। नहीं, वही बात है ना। देखो, जब जब तक कोई क्लैरिटी आती नहीं है, मार्केट इंतजार तो करेगा लेकिन अनसर्टन फेज में रहेगा। क्योंकि देखिए, बहुत समय तक अभी ये ट्रेड डील का मामला खिंचा हुआ है। और उनकी डेडलाइन से भी ये ट्रेड डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो आई थिंक यही कारण है कि मार्केट में आज भी आपको थोड़ा सा एक अनसर्टन मूड देखने को मिलेगा। जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा बाइंग का ट्रिगर अभी आने वाला है, एक्सेप्ट जो रिजल्ट्स के ट्रिगर रहेंगे। क्योंकि आज कोई कंपनीज के नतीजे भी है, तो मार्केट शायद उनको स्टॉक स्पेसिफिक रवैया से देखेगी। ये ब्रिक्स देशों पे ज्यादा टैरिफ लगाने की रणनीति तो नहीं खेल रहे कहीं? पता लगे ट्रम्प कार्ड खेल दिया उन्होंने अलग से। देख रहे हैं हम कि ब्रिक्स देशों को लेकर थोड़े ज्यादा रूठे हुए हैं। नहीं, देखिए, उन्होंने पहले ही कहा था कि ब्रिक के कंट्रीज के ऊपर तो मिनिमम 10% का टैरिफ तो आना ही है। अभी कौन से कंट्री को कितना टैरिफ मिलता है वो आगे पता चलेगा। बट इंडिया को लेके उन्होंने थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर बोला है। बट कहीं ना कहीं देखिए, जब तक पूरी ट्रेड डील की डिटेल्स मिलती नहीं है, जब तक फाइनलाइजेशन होता नहीं है, तब तक मेरे ख्याल से ये अनसर्टेनिटी रहेगी। तो बाजार फंसा फंसा रहेगा। पर ऐसे फिर मार्केट को अप्रोच कैसे करें? शांत बैठें या फिर खरीदारी करें? कौन से सेक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं अभी रिजल्ट सीजन से पहले? देखिए, सेक्टर की बात करें तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक सेक्टर में जो इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड सेक्टर है, इंफ्रा है, सीमेंट है, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल सेक्टर है। ऑटो में भी हमको लगता है कि स्पेसिफिक कंपनीज की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स काफी अच्छे आएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, डोमेस्टिक थीम्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अभी भी। मुझे नहीं लगता है मेटल में या फार्मा में या आईटी में कोई पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि अभी भी देखिए माहौल कंप्लीटली अनसर्टन है। हमको पता नहीं ग्लोबली क्या होने वाला है।
तो कहीं ना कहीं ये सारे सेक्टर्स में थोड़ा बहुत आप प्रीएम बाइंग कर सकते हो। और कहीं ना कहीं ब्रॉडर मार्केट में भी अपॉर्चुनिटीज है, लार्ज कैप में भी आपको अच्छी बाइंग करने को मिलेगी। तो आपको देखिए, ये ट्रेड मसला को लेके, ट्रेड डील को लेके अगर आप डिसाइड करोगे तो वो मामला थोड़ा लंबा हो सकता है। बाजार में जैसे जैसे आपको मौके मिलेंगे, मार्केट अगर करेक्ट भी होता है, तो आपको अच्छे वैल्यूएशंस पे ये अच्छी कंपनियां देखने की गुंजाइश होनी चाहिए।